शुभ अभिनंदन। मैं संदीप कुमार दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय है सूर्य ग्रहण, जो 21 जून 2020 को लगेगा। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आते हैं। यह घटना घटित होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को शुभ नहीं माना गया है। फिर भी इस बार लगने वाले सूर्य ग्रहण में कंकणाकृति और चूड़ामणि योग बन रहा है। यह कुछ राशियों के लिए शुभ फलदायी भी होगा। इस ग्रहण के प्रभाव से कुछ राजनीतिक उथल पुथल और परिवर्तन भी होंगे। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, ग्रहण का समय और यह कहाँ कहाँ दिखाई देगा, सूतक कब लगेगा और ग्रहण के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। सूर्य ग्रहण का समय भारतीय मानक समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को प्रातः 9:15 से प्रारंभ होगा। 12:10 पर यह अपने चरम अवस्था पर होगा। इस समय अंधेरा भी हो सकता है तथा इसकी समाप्ति 3:04 पर होगी। यह भारत के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, एशिया में दिखाई देगा। इंडोनेशिया तथा माइक्रोनेशिया में भी यह दिखाई देगा। तो इस प्रकार यह ग्रहण भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न समय पर भी दृष्टिगत होगा। समय का थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है। भारत में यह चमोली, देहरादून, जोशीमठ, कुरुक्षेत्र, सिरसा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, बिहार, कोलकाता आदि स्थानों पर दृश्य होगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और सूतक काल कब लगता है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य ग्रहेतु नाशनीयात पूर्वयाम चतुष्टयम, चंद्र ग्रहेतु यामस्त्रीन बाल वृद्धा तुरैर्विना। अर्थात हमारे धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण में सूतक 12 घंटे पहले प्रभावी हो जाता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व। तो हमें सूतक में भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, अर्थात पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़कर बाकी सभी लोगों के लिए यह नियम लागू होता है। जहाँ तक संभव हो फलाहार ही करें। ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के सूतक काल से ही खाने पीने से लेकर पूजा पाठ तक का निषेध रहता है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाएं इस दौरान सूर्य को न देखें, न ही घर से बाहर निकलें। एक विशेष बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ग्रहण काल में जपे गए मंत्र का फल कई गुना मिलता है। इस दौरान फलाहार करें और संभव हो जो रोगी हों, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनको फलाहार कराएं या भोजन भी करा सकते हैं, क्योंकि उन्हें दवाई लेनी होती है इसलिए। और इस ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जप करना अत्यंत शुभ फलदायी है। कहा जाता है कि ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक राशि पर 21 दिनों तक रहता है। इस दौरान हमें मुख्य रूप से 2 मंत्रों का जप करना चाहिए। पहला भगवान सूर्य के मंत्र का ओम घृणी सूर्याय नमः, तथा दूसरा है महामृत्युंजय जप, जो आप सभी लोग जानते ही हैं।
तो इन 2 मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। एक बहुत 2 विषय इस ग्रहण में जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है कंकणाकृति सूर्य ग्रहण क्या होता है और चूड़ामणि योग क्या होता है। तो हम कंकणाकृति योग पर बात कर लेते हैं। इस समय या 21 जून को लगने वाले ग्रहण के दौरान सूर्य एक चमकते हुए कंगन की भांति दिखाई देगा। कंकड़ा अर्थात कंगन को कंकण कहते हैं संस्कृत में, तो कंकड़ की आकृति का यानी कंगन की आकृति का दिखाई देगा। वलयाकार दृश्य होगा इस बार सूर्य ग्रहण का, इसलिए इस सूर्य ग्रहण को कंकण सूर्य ग्रहण भी कहा जाएगा। क्या होता है चूड़ामणि योग? चूड़ामणि योग उसे कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण अर्थात रविवार को लगे या चंद्र ग्रहण सोमवार को लगे, तो उस ग्रहण को हम चूड़ामणि योग कहते हैं। ऐसा योग 18 वर्षों बाद लगता है, इसलिए यह योग विशेष होता है। इसके फल भी अच्छे होते हैं। चूँकि ग्रहण शुभ नहीं माना जाता, फिर भी कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जो कुछ राशियों के लिए फलदायी होते हैं और कुछ के लिए अशुभ होते हैं। और क्या होगा ग्रहण का प्रभाव, किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इस ग्रहण का प्रभाव मुख्य रूप से 4 राशियों के लिए शुभ होगा, जिनमें से है मेष राशि, दूसरी है सिंह राशि, तीसरी है कन्या राशि और चौथी है मकर राशि। अब आइए संक्षिप्त में 12 राशियों में क्या फल होगा ये हम जान लेते हैं। तो राशिफल में मेष राशि को लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, वहीं वृषभ राशि को क्षति अर्थात नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस ग्रहण के दौरान सबसे अधिक कष्टकारी या कोई राशि प्रभावित होगी तो वह मिथुन राशि है, जिनको घात अर्थात चोट चपेट मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि को हानि, सिंह राशि को लाभ, कन्या राशि को सुख की प्राप्ति होगी, तुला राशि को मान नाश होगा, वृश्चिक राशि को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है और धनु राशि को स्त्री पीड़ा हो सकती है। तो धनु राशि वालों से विशेष सलाह है कि कृपया अपने वाणी पर संयम रखें। मकर राशि को सुख, कुंभ राशि को अनायास चिंता, मीन राशि को व्यथा किसी प्रकार के कष्ट या दुख का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार सूर्य ग्रहण जो 21 जून 2020 को लग रहा है, उसके होने वाले प्रभाव इन राशियों पर इस प्रकार पड़ेंगे। तो इस प्रकार सूर्य ग्रहण से संबंधित जो मुख्य बातें और संक्षिप्त रूप में हो सकती हैं, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार यदि कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से दें, जो हमारे लिए बेहद बहुमूल्य होगा। और यदि आप चाहते हैं कि किसी विषय में मैं पुनः आपके समय कुछ प्रस्तुति करूं या आपके मन में कोई प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।